हमने पढ़ी संधि और संधि के भेद। आज हम देखेंगे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, है ना। उस दिन हमने देखा था संधि क्या होती है ना, संधि की परिभाषा और संधि किसे कहते हैं, इस चीज़ का हमने अध्ययन किया था। आज हम संधि में पहले देखेंगे संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है। क्या है? दो वर्णों का मेल। इसमें संधि कितनी बताई मैंने? 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3 तरीके की होती है। संधि 3 होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, है ना, और तीसरी है विसर्ग संधि। आज हम अध्ययन करेंगे, किसका करेंगे? स्वर संधि का। और स्वर्ग में भी हम करेंगे दीर्घ स्वर संधि, है ना। स्वर संधि को हम देखेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 तरीके की स्वर संधि होती है। कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। इसमें पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि, पांचवी है अयाद स्वर संधि, है ना। आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि हम किसको कहते हैं, यानी स्वर संधि में पहली स्वर संधि कौन सी होगी, उसका अध्ययन आज हम डिटेल से करेंगे कि हम कैसे इनको पहचानेंगे। स्वर संधि सभी को मालूम है। स्वर संधि क्या है? जब स्वर के साथ में स्वर आएगा तो होगी स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वहाँ होती है स्वर संधि, है ना। अब हमें मालूम होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, यानी स्वर के साथ स्वर वर्णों का ही मेल होगा और व्यंजनों का मेल नहीं होगा। तो हमारे कौन से होते हैं स्वर? अ आ, इ ई, उ ऊ, री ऋषि, ए ऐ, ओ आओ, है ना। ये हमारे 11 क्या होते हैं? स्वर माने जाते हैं। अम और अह जो है वो हमारे, इसमें हम गिनती नहीं करते क्योंकि इसका जो है ये विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है और इसे हम किसी भी उसमें नहीं मानते क्योंकि इसके साथ का कोई ऐसा अक्षर नहीं होता जिसको कि हम स्वर में गिनेंगे। अब स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि तो क्या है इसमें, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं हिम धन आलय, तो इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिमालय।
वैसे परीक्षाओं में परिभाषा या इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता है, आता है तो ये आते हैं कि उदाहरण कैसे हैं। तो हिमालय में हम कैसे पहचानेंगे स्वर संधि कैसे है? तो हिमालय में हम क्या करेंगे, जब माँ को देखेंगे तो माँ के अंदर क्या छुपा हुआ है? आ छुपा है। क्या छुपा है? आ छुपा है, छोटा आ, और ये क्या है? बड़ा आ है। जब हम इन दोनों का मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा आ, है ना। अब ये क्या बचा हमारा? हिमालय में क्या बचा? इसमें केवल हिम शब्द बच गया। हिम में भी क्या होगा? हलंत लगेगा। हलंत इसलिए लगेगा क्योंकि के इसमें से हमने ये जो आ है इसको हमने निकाल लिया है, इसलिए क्या बच गया? हिम बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया? लय बच गया। क्या बचा है? ये लय, है ना। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिमालय। क्योंकि ये जो आ है यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। जब दो शब्द मिल जाते हैं तो उनका जो वर्ण है बीच का, बीच में ही सब चीज़ छुपी होती है। इसमें ये धन के निशान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये तो हो गई हमारी स्वर संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि में भी क्या देखना है हमें। आज हमने क्या टॉपिक है? दीर्घ स्वर संधि, कि दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे। दीर्घ स्वर संधि, है ना। हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होती है जब ह्रस्व स्वर ह्रस्व किसको कहेंगे? जो छोटे होते हैं अक्षर, है ना, अ, ई, उ, ये। तो ये क्या है हमारे? ए, ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर है ना। ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के साथ में क्या आएगा? अ, ई, उ, ये बड़ी ई, बड़ा उ, इनके साथ में जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होगा? जब ह्रस्व स्वर के साथ में ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ में संयोजक क्या आएगा? ह्रस्व और दीर्घ स्वर आएंगे। क्या आएंगे? संयोजक जो होते हैं हमारे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, वहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि। अब हमने पहले देख लिए हैं कि हमारे वर्ण कौन से हैं, हमारे स्वर वर्ण कौन से हैं, ये भी हमने देख चुके हैं। जब हमें दीर्घ स्वर देखना है तो हमें वर्ण भी मालूम होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं हमारे? आ, ई और उ, है ना। ये हमारे क्या है? वर्ण और दीर्घ। हमें इनमें से सबका क्या करना है? बड़े वर्ण ही हमें बनाने हैं। क्या करने हैं? बड़े वाले वर्ण हम देखेंगे कि कौन कौन से बड़े बनते हैं। इनमें क्या हो गया? जैसे यदि हम इनका देखेंगे, एक वर्ग ये हो जाएगा हमारा, एक वर्ग ये हो जाएगा हमारा,
एक वर्ग ये हो जाएगा हमारा, एक ये हो जाएगा, है ना। हम यदि इन नियमों को हम देखते हैं, इसमें जो नियम है वो महत्वपूर्ण है कि हम दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। तो ये इसके नियम है कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। यदि हम आ और आ को मिलाएंगे, इसमें 4 चीज़ें बन जाएंगी। आ प्लस आ बनाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, है ना। इसी तरीके से यदि हम आ के साथ में बड़े आ को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, तो भी बड़ा आ बनेगा। अब यदि हम बड़े आ के साथ में देखेंगे, बड़ा आ प्लस आ बना तो क्या हो गया, आ हो गया, है ना। इसी तरीके से यदि बड़े आ के साथ में हम छोटा आ को रखेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। इसी तरीके से ये चारों भाग जो हैं इन सब से क्या बनेगा, सब बड़ा निकल करके आएगा। हम चाहे इन दोनों को मिलाएंगे, आ को मिलाएंगे तो बड़ा आ आएगा, आ मिलाएंगे तो भी बड़ा आ आएगा, बड़ा आ और बड़ा आ मिलाएंगे तो भी बड़ा आएगा, बड़ा आ और छोटे आ को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ आएगा। इस तरीके से ये एक रूप तैयार हो गया। इसी तरीके से हम इन कैटेगरियों को के माध्यम से इनको समझेंगे, है ना, इन माध्यम से हम समझेंगे। इसी तरीके से यदि हम ई का देखेंगे तो ई का क्या होगा, ई प्लस ई क्या हो गई, बड़ी ई बन गई, है ना। ई और बड़ी ई बनी तो क्या बन गई, बड़ी ई आ गई। अब बड़ी ई से हम देखेंगे, इस वाली से बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनी तो क्या हो गई, बड़ी ई आ गई। इधर बड़ी ई और हम छोटी ई को लेंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये 4 कैटेगरी हमारी तैयार हो जाएंगी। ऐसे यदि हम ऊ को देखेंगे तो क्या होगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया। इस तरीके से ये ओ वाली कैटेगरी हमारी तैयार हो गई। पर निकल करके क्या आएगा, हमारा बड़ा शब्द निकल के आएगा। दीर्घ यानी ही अपने आप में क्या होता है, बड़ा। यानी हम जब दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या है, हम बड़े शब्द में घुस जाएंगे, हम बड़े शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से री ऋषि को भी हम देख लेते हैं, है ना। री और री बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा री बन जाएगा। ऐसे करके इसमें 2 गुट्ठे लग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बड़ा री बन जाएगा, है ना। इसमें भी हम एक और आ जाएगा ये री और री, इस तरीके से, है ना। तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से छोटा री और बड़े री को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा री बन जाएगा। बड़ा री और बड़े री को मिलाएंगे तो भी बड़ा री बन जाएगा। और बड़ा री और छोटे री को मिलाएंगे तो बड़ा री बन जाएगा, है ना। इस तरीके से यह हमारे स्वर संधि में हमें इन कैटेगरियों का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में कि किस तरीके से, ये तो हो गए हमारे नियम, है ना, कि इन नियमों को याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है कि किस तरीके से इन नियमों को हम ध्यान में रखेंगे और जब भी हमारा दीर्घ स्वर संधि निकल करके आएगा। अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय, है ना। अभी हमने देखा था, जैसे स्वर संधि में हमने देखा था हिमालय, है ना। ऐसे ही इसमें पुस्तक धन आलय। अब का में क्या छुपा हुआ है, यदि हम उसकी ध्वनि को देखेंगे तो पुस्तक तो आ आएगा, है ना। ये आ की जो ध्वनि है वो निकल करके आ जाएगी। और यहाँ से हमने ले लिया ये वाला बड़ा आ। अब यहाँ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, है ना। अब इन दोनों को भी यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, बड़ा आ निकल करके आएगा।
अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या बचा अपना, पुस्तक, हलंत वाला है ना, हलंत वाला पुस्तक हमारा बचा। कि हलंत से मतलब है कि यहाँ पर पूरी उसकी ध्वनि निकल करके नहीं आ रही है, और यहाँ पर बचा लय। अब यदि हम इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द निकल करके आ जाएगा पुस्तकालय। ये हमें मालूम होना चाहिए, जब हम कोई परीक्षा में बैठते हैं तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब यदि इसी तरीके से हम एक ई वाले शब्द को देखते हैं, है ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से शब्द निकल करके आएगा। मुनीश्वर शब्द हम लेते हैं, जैसे मुनीश्वर शब्द को हम लेंगे तो क्या होगा, अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, मुनि और स्वर शब्द दो पता चल रहा है, इसमें से हम बीच के शब्द को निकालेंगे। जैसे मुनि में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द आ रहा है, इसमें से ई, है ना। इधर यदि हम देखते हैं तो क्या बचा हमारा, स्वर, है ना। तो यहाँ भी हम मुनीश्वर, तो यहाँ पे हमारी ई हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। दोनों को हम यदि मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई निकल करके आएगी। और यहाँ पर हमारा जो है मुनि शब्द जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर हमारा शब्द क्या बच रहा है, स्वर, है ना। अब यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुनि में से हमने ई को निकालेंगे तो हमारे पास क्या शब्द बचेगा, मुन शब्द बच जाएगा। ई तो हमने निकाल ही ली उसमें से, तो यहाँ पर मुन शब्द जो है वो हमारा बच जाएगा। और उसमें हम ई को मिलाएंगे और यहाँ से हम मुनि की बड़ी ई को ले लेंगे तो मुनीश्वर शब्द निकल करके यहाँ पर आ जाएगा।